आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। बीजेपी को होली से पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जल्द ही घोषणा हो सकती है। मार्च के पहले हफ्ते में अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष, अर्जुन मेघवाल के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। अगले हफ्ते 10 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी को होली से पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। अगले हफ्ते बीजेपी अलग अलग राज्यों में भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। मार्च का पहला हफ्ता होगा और मानिए कि होली से पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। इसमें अलग अलग नाम हैं जो सामने आ रहे हैं और अगले ही हफ्ते 10 राज्यों के भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी बीजेपी की है। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। मार्च के पहले हफ्ते में नए नाम की घोषणा हो जाएगी। नया अध्यक्ष हो सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष, अर्जुन मेघवाल। इन 3 नामों को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन यह हमें मालूम है बीजेपी सरप्राइज अक्सर दिया करती है। जिन नामों को लेकर चर्चा होती है उससे अलग ही कोई नाम निकलकर सामने आ जाता है। तो यहाँ भी हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो। मार्च के पहले हफ्ते में अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। अगले हफ्ते 10 राज्यों में भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष और अर्जुन राम मेघवाल के नाम की चर्चा अभी हो रही है। सीनियर एडिटर संजय शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज पर लाइव है इस वक्त। संजय, जिस तरीके से नए अध्यक्ष को लेकर बात हो रही है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में 3 नाम हमने चर्चा में बता दिए हैं, लेकिन क्या यहाँ भी कुछ ऐसा होने वाला है जैसा बीजेपी हमेशा करती है, सरप्राइज दे देती है, जो नाम चल रहे होते हैं उनसे अलग, या फिर कुछ है सूत्रों के हवाले से खबर कि कौन होगा नया चेहरा? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी बनता है तो बीजेपी और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति से ही अध्यक्ष का नाम तय होता है। और ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेताओं की आरएसएस के नेताओं के साथ में बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से भी कुछ नाम दिए गए हैं और साथ ही साथ आरएसएस की तरफ से भी। मोहन भागवत 2 दिन पहले जब दिल्ली आए थे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उनसे मुलाकात हुई थी और साथ ही साथ बातचीत भी हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा भी हुई है। तो कुछ नाम आरएसएस ने बीजेपी के नेताओं को दिए हैं, कुछ नाम बीजेपी के नेताओं ने आरएसएस को दिए हैं। दोनों के बीच में नामों को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है। अब किस नाम पर मोहर लगती है, किस नाम पर सहमति बनती है, ये समय बताएगा, क्योंकि मार्च के पहले सप्ताह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होनी है। हालांकि ये नाम का ऐलान पहले जनवरी के तीसरे सप्ताह में होना था, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव के कारण इस प्रक्रिया को टाल दिया गया था। तो बीजेपी के संगठन चुनाव टाल दिए गए थे, आगे बढ़ा दिए गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव का इंतजार किया जा रहा था। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं, सरकार का गठन हो चुका है दिल्ली में, नई सरकार का। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है, जो नाम है, उसकी घोषणा बाकी है। मार्च के पहले सप्ताह में घोषणा होनी है। इसके लिए लगभग आधे से ज्यादा संगठन के राज्यों में संगठन चुनाव हो जाना चाहिए। तो 1 दर्जन राज्यों में संगठन के चुनाव हो चुके हैं, लगभग 10 राज्यों में संगठन चुनाव और होने, प्रदेश अध्यक्षों के नाम की घोषणा होनी। तो ये कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह यानी 24 तारीख के बाद जो पूरा जो सप्ताह है उसमें लगभग 10 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाएंगे और मार्च के पहले सप्ताह में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, फैसला हो जाएगा, नाम की घोषणा हो जाएगी। नाम कौन सा होगा, नाम की जो अलग चर्चा अलग चल रही राज्यों है, की भी जिक्र है, उनको लेकर भी अपडेट दीजिएगा ये बात पूरी करने के बाद। देखिए, मध्य प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होना है, हिमाचल प्रदेश में होना है, पंजाब में नियुक्त होना है, त्रिपुरा में नियुक्त होना है, मेघालय में नियुक्त होना है, मणिपुर में नियुक्त होना है, कर्नाटक में नियुक्त होना है, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में नियुक्त होना है। तो लगभग 10 राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी उसमें शामिल है, जहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। तो ये नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति अगले सप्ताह में हो जाएगी। इस बात की जानकारी हमको बीजेपी के वरिष्ठ सूत्रों ने दी है। उनका यह भी कहना है कि मार्च के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम की घोषणा हो जाएगी। तो नाम की प्रक्रिया पर, नाम तय करने की प्रक्रिया पर बातचीत चल रही है, बातचीत चर्चा शुरू हो चुकी है और ऐसा लगता है कि अगले सप्ताह तक नामों के बारे में कुछ क्लियरिटी आ सकती है और नाम लगभग तय हो सकता है। आप बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में भी नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बनाए जाएंगे और
नाम लगभग तय हो चुका है। अच्छा संजय, खबर कुछ ऐसी है कि चूंकि आपने कहा कि आरएसएस बीजेपी से बात करके ही, यानी बीजेपी आरएसएस से बात करके ही नया प्रदेश अध्यक्ष भी चुनेगी और नए अध्यक्ष को लेकर भी बात होगी। खबर ऐसी है मोहन भागवत और अमित शाह की मुलाकात हो चुकी है। नया अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा ये भी तय है और अलग अलग प्रदेशों को लेकर भी चर्चा हो रही है। यानी आरएसएस के सजेशन पर क्या बीजेपी काम करने वाली है? बिल्कुल, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वो आरएसएस की सहमति के साथ ही बीजेपी बनाती है। ये कभी नहीं होता कि बीजेपी अपना अध्यक्ष पहले से बना दे बिना बातचीत के। आरएसएस के कभी भी बीजेपी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कभी नहीं की है। तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है आरएसएस, चूंकि बीजेपी, क्योंकि ये कहा जाता है कि आरएसएस इन सबकी मात्र संस्था है, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई संस्थान हो, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आरएसएस से निकले हुए हैं। तो बीजेपी का हर नेता, हर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़ा होता है। आरएसएस का स्वयंसेवक पहले होता है, बाद में बीजेपी में शामिल होता है। तो आरएसएस की सहमति के बाद ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होता है। और इस नाम को बिना आरएसएस की मर्जी के, बिना आरएसएस की सहमति के बीजेपी कभी भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं करती। तो इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ताजा एग्जाम्पल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तौर पर समझे हम संजय? नहीं, रेखा गुप्ता के लिए आरएसएस से पूछने की बहुत जरूरत नहीं पड़ी। आरएसएस की बातचीत की होगी तो अच्छी बात है, लेकिन आरएसएस जहां बड़ी बात होती, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा फैसला है, बड़ी नियुक्ति होती, तो इस पर बिना आरएसएस की सहमति के कभी भी फैसला नहीं होता। जहां तक रेखा गुप्ता की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात है, तो हो सकता है बीजेपी के नेताओं ने आरएसएस से बात की हो, लेकिन आरएसएस ने अपनी तरफ से कोई इस तरह से नाम नहीं दिया था कि इनको सीएम बनाए। इसको हर चीज में आरएसएस कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन जब बड़े फैसले की बात होती है, नीतिगत फैसले की बात होती है, तो वहां पर आरएसएस अपना पक्ष रखता है, अपना नाम देता है और अपनी बात भी तय करवाता है। ठीक है संजय शर्मा, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।